जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, मैं ये पेन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिखाया हुआ है 4, तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे अपन 5 अक्टूबर, ठीक है। और जो हमारा ये सीरीज चल रहा है ये नंबर हो जाएगा, कितना नंबर हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा हैज़ 90। ओके, तो पुराना वाला लग गया है इसमें थंबनेल, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आज की सकारात्मकता है कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि अभी वातावरण बना हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स जैसे ADEO व्यापम में, छत्तीसगढ़ व्यापम में, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, उसके बाद हम देख रहे हैं NTPC RRB की क्लासेस जो है मतलब एग्ज़ाम जो है सामने देखने को मिल रहा है, जिससे रिलेटेड बहुत जल्द वीडियो आने वाला है और टेस्ट सीरीज़ भी चालू होने वाली है। और मैंने मॉक टेस्ट का अपने आप में एक महत्व बताया कि वो अगर देते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जो है परेशानी नहीं होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये एग्ज़ाम सामने है, महज 5 से 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे। तो हमारा छात्र जीवन में कर्तव्य क्या हो जाता है, हमारा छात्र जीवन में इसमें सबसे ज़्यादा महत्व क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि मेरे प्रिय साथियों हमें जो है अपनी कंसिस्टेंट पढ़ाई करते रहनी है। हमें किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि नहीं करना है, हमें किसी भी प्रकार से कोई भी विलंब नहीं करना है। हमें अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है पढ़ाई में। जैसे कि हॉस्टल वार्डन वाले जो बच्चे रहे हैं, उन लोग पिछले हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में एफर्ट लगाए, अब वो एफर्ट लगाए तो उन एफर्ट में क्या करना है हमें, तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी एफर्ट लगा के उसको रिवीजन मोड में लेके आना है और नई चीज़ों को हमें पढ़ना है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करिए। अगर आप रोज़ लाइब्रेरी जाते हैं या रूम में बैठ के पढ़ते हैं या घर में बैठ के पढ़ते हैं, तो मेरे प्रिय साथियों डेली प्लान बनाना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। आज अगर 5 अक्टूबर है तो 6 अक्टूबर का प्लान कर लीजिए और 6 अक्टूबर को इसमें पूरी अपनी जान झोंक दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो ये जो प्लान बनाने का तरीका है वो इस प्रकार से है कि अगर आपने GS वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा है लास्ट टाइम तो उसको रिवीजन मोड में ले आओ। मैथ्स और आपका रीजनिंग हो गया, इसको आप जो है अपडेटेड रहो, इसमें जो है आप क्या करो, अपडेटेड रहो, यू आएगा, समझ रहे हो। तो मेरे प्रिय साथियों आप कंसिस्टेंसी अपनी बना सकते हो, लेकिन हर एक चीज़ आपके हाथ में ही है। लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था कि मुंबई महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है ना, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा चालू किया था। रोशनी देवांगन ने, शशि टंडन ने और सूर्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और काफ़ी व्याख्यात्मक रूप से जो है इन्होंने, सूर्या ने आंसर दिया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न ऐसा लग रहा होगा सर कि शिक्षक दिवस तो अभी हम 5 सितंबर को मनाए थे। हमारे भारत के बहुत बड़े दार्शनिक शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के अवसर पर, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था, है ना। लेकिन मेरे प्रिय साथियों यहाँ विश्व जुड़ा हुआ है, तो विश्व शिक्षक दिवस जो है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये शब्दों का चयन ख्याल से करेंगे, शब्दों का चयन एकदम सोच और समझ के करना है, किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है,
ठीक है। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा चालू किया था 1994 में। ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और इस विश्व शिक्षक दिवस को मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा देशों के द्वारा जो है मनाया जाता है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगला है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और किस दौरे पे किया है? तो आप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को ये झारखंड के हजारीबाग की धरती में आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्घाटन किया इन्होंने। और बेसिकली अगर देखें तो 83,000 करोड़ रुपए का इस योजना में क्या किया गया है? तो शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इतनी राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें अगर हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत देश के लगभग 549 जिले के 2740 ब्लॉक के 63,000 गाँवों को जो है इससे लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक आदिवासी जनजाति लाभान्वित होगी। अब मन में सवाल आता होगा कि आखिरकार ये प्रोग्राम है क्या सर? तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस अभियान के तहत जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा, उनमें स्वास्थ्य और सभी आधारभूत मतलब आपकी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना जो कि आदिवासी या जनजाति समुदाय के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलो, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत में खालिस्तान में एवं समापन समारोह खालिस्तान शहर में हुआ। आपको पता होना चाहिए कि 1 सितंबर से लेकर आपका 30 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका शुभारंभ हुआ था गुजरात के गांधीनगर से। यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और याद रखना है कि रांची मतलब झारखंड की राजधानी में इसका जो है समापन हुआ है। आइए अगले पन्ने में देख लें कि 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 30 सितंबर 2024 रांची में जो है समाप्त हुआ और गांधीनगर से 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। मेरे प्रिय साथियों, बात ऐसा है कि पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत देश में, ये आपको लक्ष्य में समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। देखो, पहला लक्ष्य बोलता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु मतलब 0 to 6 ईयर के जितने भी चाइल्ड्स होंगे उनको स्टंटिंग से बचाना है। क्या होता है स्टंटिंग? 2% कम करना है सालाना। जो मेरे प्रिय साथियों समाज में बच्चों में जो बौनापन देखा गया है, जो उनकी कद में कमी देखने को मिली है, वो पोषण की कमी की वजह से ही होता है। तो उस पे क्या करना? रोकथाम करना, उसको कमी को पूरा करना, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, अन्य जो है माध्यम से पोषण को पूर्ण करना। साथ ही साथ अल्प पोषण, कम वजन का प्रसार को सालाना 2% कम करना। कम वजन होता है बच्चों में। बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को सालाना 3% एनीमिया मुकाबला करना, मतलब एनीमिया की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, खून की कमी होती है बॉडी में, उसको कम करना। जन्म के समय कम वजन को सालाना 2% कम करना। जन्म के समय में मादा मतलब जो माता है वो भी जो है क्या हो जाती है, कम वजन हो जाता है कई लोगों का। साथ ही साथ बच्चे का भी जो वजन है वो कम है। तो बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पोषण अभियान 2018 से स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टार्ट किए थे। झुंझुनू राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड्रयू होलनेस
हेनरी होल्डनेस जो है वो जमैका के प्रधानमंत्री है। इनका जो है दौरा भारत में हुआ था। इनको ये जो है संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। जमैका के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि आपका भारत दौरे में आए हैं, मतलब कि कोई जमैकी प्रधानमंत्री पहली बार जो है वो कहाँ आया है, भारत आया है। इन्होंने व्यापारिक दृष्टिकोण से और अन्य जो है विचारधारा में भारत के साथ 4 संबंधों में जो है MOU हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलें आगे। जमैका की बात कर लेते हैं तो किंगस्टन राजधानी है। जमैका डॉलर मुद्रा चलती है। ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय यहाँ राज्य के प्रमुख है। प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्डनेस है जो आए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। PME ड्राइवर सब्सिडी योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार अब व्हीकल्स पे, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उस पे जोर दे रही है। चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो आपके मतलब कार हो, चाहे वो आपका बाइक्स हो, उस पे ज़्यादा बल दे रही है और इसमें काफ़ी खर्च कर रही है। मुख्य रूप से इसका कारण पर्यावरण संरक्षण भी है और मुख्य रूप से इसका कारण जो है वायु प्रदूषण भी है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा भारी उद्योग मंत्रालय है इसके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है ई ड्राइविंग सब्सिडी का। ठीक है, PM प्रधानमंत्री ई ड्राइविंग सब्सिडी का। अब इसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि सब्सिडी और मांग को प्रोत्साहित करना, मतलब लोगों में जागरूकता पैदा करना कि ई व्हीकल्स चलाओ, आप लोग जो है ज़्यादा धुएं वाली गाड़ी मत चलाओ। ठीक है, ई विचारण प्रणाली, मतलब कि जो सॉरी वाउचर प्रणाली, विचारण बोल रहा हूँ भाई, वाउचर प्रणाली प्रॉपर सब कोई को एक लाइसेंसी मतलब आपका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। एम्बुलेंस, ई ट्रक, ये सभी जो है ई व्हीकल चले, ई बसें चले, है ना। सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना बनाना। अब जब ई व्हीकल्स चलेंगे तो हमें चार्जिंग भी करना होगा, तो चार्जिंग करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म या बहुत सारे हब बनाना जहां पर वो अपने ई व्हीकल्स को क्या कर सके, चार्ज कर सके। समझ रहे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय 7 जुलाई 2021 को इसका गठन हुआ है। क्षेत्राधिकार भारत सरकार। मंत्रालय के अधिकारी की बात करें तो HD कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्री हैं। भूपति राजू श्रीनिवासन वर्मा भारी उद्योग राज्य मंत्री हैं। ठीक है, चलें आगे। एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फिल्म फेस्टिवल 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कहां आयोजित कराया जा रहा है। ये जो ग्रीन फिल्म फेस्टिवल है मेरे प्रिय साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो इसे नई दिल्ली में आयोजित कराया जा रहा है। चलचित्र या कहा जा सकता है कि सिनेमा के माध्यम से लोगों को अवगत कराना, अवेयर करना कि कैसे आप अपने आसपास के आवरण को हरित करेंगे और आपके जीवन में इससे क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, तो 1985 में इसका गठन हुआ है। भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री है। कीर्तिवर्धन सिंह जो है राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इसका शुभारंभ किया गया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो खेल, शिक्षा, साहित्य इन और आपका सार्वजनिक क्षेत्र में हो और जो है उन्हें प्रदान किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। तो ये मिला है श्रीमती राजश्री बिड़ला जी को। ठीक है, राजश्री छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिकने वाला मादक पदार्थ है। ठीक है, तो राजश्री बिड़ला जी को ये मिला है 25वें लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड के रूप में। अगर हम बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि या कहा जा सकता है उनके जन्म के अवसर पे दिया जाता है। लेकिन एक दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को ना देकर 1 अक्टूबर को दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है लोक प्रशासन, शिक्षा, प्रबंधन, उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत देश लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान ये पुरस्कार जो है 1999 में पहली बार
दिया गया था। ठीक है, अब कर लेते हैं रिवीजन। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 कहाँ आयोजित कराया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित कराया गया। ठीक है, आगे बढ़े। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर के एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज कौन है? तो पार्थ माने। ठीक है, यहाँ पार्थ माने को अच्छे से दिखाइएगा नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर पार्थ माने दिखे नहीं रहे हैं। ठीक है, भारत के ये बहुत सारे खिलाड़ी दिख रहे हैं यहाँ पर, पार्थ माने कौन है भगवान जाने। ठीक है, तो भारत ने स्थानीय भाषाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सी परियोजना? तो भारत जैन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। 2024 में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है श्री प्रताप राव जाधव के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसे RINL के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो अजीत कुमार सक्सेना जी को। और ये रहा आप लोगों के लिए प्रश्न, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।